अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, आप भी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है नरगिसी कोफ्ते। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बताती हूँ। मैं चिकन के बनाने लगी हूँ नरगिसी कोफ्ते। ये आप बीफ के भी बना सकते हैं, चिकन के भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से। बस मैंने कीमा वगैरह पहले ही करके रख लिया था ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो चलें मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया था बोनलेस, उसका मैंने कीमा करवाया। कीमे में मैंने 2 अदद प्याज और 8-10 सब्ज़ मिर्चें वो मैंने डाली हैं। तो ये हमने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, वो हम डालेंगे। 1 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है, वो डालेंगे। 1 चम्मच हमने नमक, वो आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच हमने सुरख कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 1 चम्मच हमने गरम मसाला। अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी कोफ्ते बनाने के लिए। तो सारी चीज़ों को अब मिक्स करती हूँ। ये कीमे को सारा को मैं मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा कीमा मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसको अंडे पे लगा के दिखाती हूँ। आप इस कीमे में अगर तो बीफ कीमा हो तो उसमें कशकश भी आप डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, ज़ायके के लिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो भुने हुए चने भी पीस के डाल सकते हैं। तो ज़्यादातर ज़रूरी बीफ का जो कीमा होता है उसमें डालना ज़रूरी होता है ताकि वो जुड़ जाए। तो ये चिकन का है, चिकन के अगर ना भी डले तो कोई बात नहीं। तो मैं अब इसको ना अंडे पे लगा के दिखाती हूँ कि आपने थोड़ा सा कीमा लेना है। ऐसे करके आपने इसको अंडे पे लगाना है। तो ये मैंने इसको लगा दिया अंडे पे। तो ये हमारा कोफ्ता रेडी हो गया। अब मैं एक एक करके सारे की जो अंडे हैं उस पर ये लगा लूँगी कीमा। तो फिर इसको बाद में मैं फ्राई करूँगी। तो मैं ये सारा कीमा लगा के आपको दिखाती हूँ सारे रेडी करके। मैंने एक एक करके सारे रेडी कर लिए हैं। अब इसको फ्राई करूँगी और दूसरी साइड पे अब मैं रखूँगी इसका मसाला। तो मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। तो आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। वीवर ये देखें, मैंने एक तरफ तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये गरम हो गया तो हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। बहुत आराम से आपने उठा के तो आराम से आप डालिएगा। हल्की आंच पे हमने ये पकाने हैं ताकि ये जले ना और इतनी जल्दी भी गोल्डन ना हो। ये एक एक करके हम डाल लेते हैं इसमें। साइड पे हमने मसाले के लिए हमने ऑयल डाल दिया। इसमें हम प्याज डालेंगे। ये कोफ्तों का मसाला बनाना है तो उसके लिए हमने इसमें प्याज डाल दिया। ऑयल गर्म हो गया था तो अब इसको हम गोल्डन करेंगे। तो इसके लिए मसाले के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। तो 6-7 मैंने मिर्चें सब्ज़ और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, और लहसुन थोड़ा सा, और दही डाल के ग्राइंड करेंगे। तो ये मसाला रेडी हो जाएगा, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो व्यूअर्स ये देखें, मेरा जो प्याज है वो गोल्डन हो गया है। अब मैं इसको निकाल के दूसरी चीज़ों के साथ ग्राइंड करूँगी।
ये सारा मैं निकाल लूँगी। दूसरी साइड पे कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। ये देखें, इस तरह का गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखें, मैंने सारा प्याज भी निकाल लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। तो अब मैं इसको ज़रा सा सुरख करूँगी। जब ये गोल्डन सा हो जाएगा फिर मैंने ये जो चीज़ें ग्राइंड की हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, तो वो मैं डालूँगी इसमें। तकरीबन आधा किलो मैंने दही भी लिया था ग्राइंड करते वक्त, वो मैंने डाला था। तो अब मैं इसमें दूसरा पेस्ट डालती हूँ जो मैंने ग्राइंड किया है। तो ये मैंने जो ग्राइंड किया है इसमें सारी चीज़ें वो डाल दी हैं। अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी अच्छी तरह। तो ये नरगिसी कोफ्ते सर्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम इस मसाले में भी इसको पका लेंगे, तो जब कोई मेहमान वगैरह आए या खाने के लिए जब हम निकालें तो उस वक्त हम डिश में निकाल के काट लेंगे। तो दूसरा तरीका है कि हम ऐसे ही इसको काट के डिश में लगाएं और ये मसाला बना के तो इसको हम कोफ्तों के ऊपर डालेंगे। तो इस तरह हम सर्व कर सकते हैं और मसाले में भी हम पका सकते हैं। और जब कोई आए तो उसको फिर निकाल के जब खाना हो तो वो निकाल के तो काट लेंगे। इस तरह भी सर्व कर लेते हैं। इस तरह फिर वो गर्म रहते हैं, अंदर तक वो गर्म होते हैं। मसाले में हम जो मसाले डालेंगे वो है 1 चम्मच सुरख मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, हाफ चम्मच हमने नमक, जितना के मसाले में पूरा हो। हस्बे ज़रूरत आपने डालना है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो हमने हस्बे ज़रूरत डाला है इसमें। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई अच्छी तरह करेंगे। जब ये रेडी हो जाएगा फिर इसमें कोफ्ते डालेंगे। तो इसमें मसाले हमने ज़्यादा नहीं डाले, इसलिए कि कोफ्ते में सारे मसाले हमने डाले हुए हैं। सब्ज़ मिर्चें वगैरह भी, सूखा धनिया, ज़ीरा, वो सारे मसाले हमने कोफ्ते में डाले हुए हैं। तो जो ये ग्रेवी है उसमें थोड़ा सा हम ज़रूरत के मुताबिक मसाले डालेंगे। अगर इसमें भी हम ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। खाली मसाले का टेस्ट होगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा मसालों का। तो इसलिए हमने ज़रूरत के मुताबिक इसमें डालने हैं मसाले। बाकी जो है वो कोफ्ते में मसाला है, तो ग्रेवी में थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत डालना है आपने, ठीक है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी और साथ ही इसमें कोफ्ते डालूँगी। अब मैं इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दूँगी। तो बहुत मज़े के ये हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, फिर फाइनल लुक आप देखिएगा कि कैसी लगी। ये देखें, अब मैं दम पे लगाऊंगी इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो व्यूअर्स ये देखें हमारी फाइनल लुक, नरगिसी कोफ्ते की फाइनल लुक। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की है, बहुत मज़ेदार हैं। तो ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कैसे बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।